पीयूष, गजानंद, पवन, तन्नु, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। देखो, कल मैंने बताया था आपको कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है मैंने कल ये बताया था आपको। तो फ्लक्स क्या होता है इसको समझते हैं दोबारा एक बार। जैसे क्या हुआ कि एक पाइप है, इस पाइप में पानी बह रहा है और मैंने इस पाइप का मैंने एरिया लिया। तो इस एरिया से कितना पानी कितना पानी पास हो रहा है, इसको बोलेंगे फ्लक्स। इसको बोलेंगे इस एरिया का वाटर फ्लक्स। अब हमने इसी जो और समझने के लिए, सेम वाटर, सेम पाइप, सेम एरिया। अब मैंने ये कर दिया। क्या बताओ, जो पानी यहां पर पास हो रहा था वही सेम पानी यहां पर पास होगा। इसका भी फ्लक्स, वाटर फ्लक्स सेम। अच्छा प्रभात बेटा, हाँ देखो प्रभात बेटा, अब क्या है ना, फिजिक्स को दो टीचर डील करेंगे आगे से। एक पार्ट मैं डील करूंगा और एक पार्ट वो डील करेंगे। तो अभी अपने पास रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ईएमआई एंड मॉडर्न फिजिक्स। जो मैं डील करूंगा, और रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये डील करेंगे आदित्य सर। ओके। तो मैंने कल बताया था मैंने फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स समझ में आ गया था अच्छे से एकदम। वाटर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में। अब बताओ आप लोगों को आइडिया लगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। बात समझ में आई? फील हो गया ये दोनों दोनों वर्ड, वाटर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स वर्ड समझ में आ गया आप लोगों को। चले आगे।
तो लास्ट क्लास में सीख लिया था हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे करते हैं कैलकुलेट। मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेशन हम लोग लास्ट क्लास में सीख ली थी। अब चलते हैं आगे। अब आप लोग बताना मुझे उसी के कुछ अगले पार्ट्स। जैसे ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक यहां पर एक इस तरीके से एक लूप है, ये वाला लूप, इसकी लेंथ है, इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से। आप लोग आवाज ऑडिबल है भी? बताइए प्रभात, तनु बेटा, पवन, आवाज आ रही है? कोई कंफ्यूजन अभी दिमाग में आ रहा है? पूछो। हाँ प्रभात बेटा बताओ, कोई कंफ्यूजन? नो। अब देखो क्या हुआ, ये जो मेरे पास एक लूप है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री कर रहा है वेलोसिटी v से। ओके, एल लेंथ है। पूछा क्या, फ्लक्स एट टाइम t क्या होगा? फ्लक्स एट टाइम t क्या होगा? ठीक है, कैसे करेंगे? तो पहले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको बाहर से अच्छे से एक बार कि क्या होने वाला है। अब देखो स्टार्ट कर देगा, बताओ। जैसे इसके अंदर आएगा ये, तो इसके थ्रू फ्लक्स पास हो जाएगा, बताओ। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी एरिया से परपेंडिकुलर पास हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? याद हो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी बी ए कॉस थीटा। अब देखो ये इसके अंदर आना स्टार्ट हुआ। अब आप ध्यान समझते हैं इसको, क्या होगा कुछ समय के बाद में, ये इस तरीके से हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद ये और आगे बढ़ेगा, फिर कुछ समय बाद ये आगे बढ़ जाएगा, फिर कुछ समय के बाद और आगे बढ़ जाएगा, फिर कुछ समय के बाद और आगे बढ़ जाएगा, फिर कुछ समय और आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से। तो लगातार ये इसके अंदर एंट्री कर रहा है। जब ये इसके अंदर पूरा आ जाएगा, तब तो बताओ इसके अंदर का फ्लक्स कितना हो जाएगा जब पूरा एंट्री कर जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया, बी एल स्क्वायर। लेकिन जब इसके अंदर एंट्री कर रहा होगा, उन उस बीच के टाइम में कितना होगा, कैसे निकालेंगे? उस बीच के टाइम में कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने माना ये कुछ इस तरीके से हो गया, और
बताओ टी टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा ये वीटी, ये लेंथ कितनी एल, बताओ एरिया बी वी टी एल। टी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, एल अपॉन वी से। जैसे ही टी एल अपॉन वी से ज्यादा हो जाएगा बी एल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये कौन सा टाइम लिखा हुआ है, ये वो टाइम लिखा हुआ है जब ये इसके अंदर पूरा आ जाएगा। तो बताओ फ्लक्स लिखना अब आया, बताओ फ्लक्स लिखना आया। मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम टी कितना हो जाएगा, क्या हुआ आप लोगों को इतना डल रिस्पॉन्स क्यों है, कुछ हुआ क्या। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लिखा हुआ है बी नॉट टी स्क्वायर। यहां पर एक कॉइल है इस तरीके से, इसका एरिया है ए। पूछा गया फ्लक्स कितना पास होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास होगा, कितना करेंगे बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना दे रखा है बी नॉट टी स्क्वायर, एरिया कितना ए, फ्लक्स कितना हो गया बी नॉट टी स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत, कोई बात कुछ कहनी हो बताओ। क्लियर, वेरी गुड। अब देखना क्या होने वाला है। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। सुना आपने भी होगा एक्सपेरिमेंट, सभी ने। बस आपको उससे उसको एनालाइज करना है, उस एक्सपेरिमेंट को आपको एनालाइज करना है अपने एंड से। हुआ क्या कि फैराडे को लगता था कि हर चीज का रिवर्स पॉसिबल है, हर चीज का रिवर्स पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हर चीज का रिवर्स पॉसिबल है।
जैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखो क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे क्या है कि मेरे पास एक चरखी है, चरखी को घुमाने से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। और देखो हमने अपना फैन देखा होगा, फैन क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो घूमने स्टार्ट कर देता है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरीके से हर चीज का रिवर्स पॉसिबल है। ये इस सोच पे काम कर रहे थे। अब ये हो सकता है कि वो चीज अभी मिली ना हो, हमने से कोई चीज, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने किसी से कोई चीज बना दी, उसका रिवर्स नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब वो चीज अभी मिल नहीं पा रही है, लेकिन इसका पॉसिबल है। तो हुआ क्या, बायो सवर्ट हैं, ऑस्टेड ने, ऑस्टेड थे ना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये बताया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब इनका दिमाग ये काम किया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकता है, इसके बारे में ये काम करते रहे। बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, सेटअप बना रहे थे, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ, जब ईश्वर की कृपा हुई, ऐसा समझ लो कि अचानक इन्होंने एक मैग्नेट ली और मैग्नेट को एक कॉइल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड थी, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड थी एक कॉइल। इन्होंने इस मैग्नेट को इसकी तरफ फेंका। अब बात समझना क्या होने वाला है, इन्होंने एक तेजी से मैग्नेट इसकी तरफ फेंकी और इसमें क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। तो अचानक क्या हुआ, इनके दिमाग बात आई कि मैंने मैग्नेट फेंकी और इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, ये तो एकदम सर्टेन बात हो गई कि इसके अंदर करंट आ गई। अब तो करंट तो आई तभी डिफ्लेक्शन हुआ। तो पहले इनको अपने एक्सपेरिमेंट भरोसा नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चेक किया कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेटर मेरा खराब हो, दोबारा चेक करते हैं, या कहीं से हिट कर गया हो तो उसका चेक करके ये इसके डिफ्लेक्शन के अंदर आ गया हो, क्या वजह हुई। फिर इन्होंने दोबारा मैग्नेट उठाई, फिर उसने दोबारा फेंकी, फिर अगेन डिफ्लेक्शन। जब ऐसा दो तीन बार हुआ फिर इसको आराम से वो लेके गए, इसके पास में रख दिया उन्होंने मैग्नेट को, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। फिर उन्होंने दोबारा उठाई मैग्नेट, फिर दोबारा इसकी तरफ फेंका उन्होंने, अगेन डिफ्लेक्शन। ये हुआ एक एक्सपेरिमेंट हुआ। अब देखो जरा, ये एक मेरे पास एक कॉइल है, कॉइल को पास में हम एक मैग्नेट ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, पूरी प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है ये समझते हैं केवल। जब हम ये मैग्नेट लाते हैं, ये रखी होती है मैग्नेट इस तरीके से, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। अब क्या हुआ, अब हम जब इसकी तरफ लाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं जैसे से करीब आएंगी, तो बताओ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा पास होंगी। बताओ क्या इसके यहां पर, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे से इंक्रीज करेगा वैसे वैसे
इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर इसके अक्रॉस एक क्वांटिटी थी जो चेंज होना स्टार्ट की, क्या थी वो? फ्लक्स। एक तो इतना एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, यहां पर रखी इन्होंने एक मैग्नेट और इस तरफ फेंका, मैग्नेट को इस तरफ फेंक दिया, तब भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब अब तो फ्लक्स घट रहा था, तब भी इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया। तो यहां पर दो बात समझ में आई कि यहां पर जो रोल प्ले करने वाली है क्वांटिटी, वो क्या थी? फ्लक्स। अगर वो चेंज होगी, अगर वो चेंज होगी तो करंट आएगी। बात समझ इतनी इतनी आई आप लोगों को? बताओ, इतनी बात समझ में आई? ओके पवन बेटा, है ना? इतनी बात समझ में आ गई कि फ्लक्स अगर चेंज होगा तो करंट आ जाएगी। अब क्या हुआ, इन्होंने फेराडे ने इसके बारे में बातें करी। गैलोमीटर है ये। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना आप। इसके अंदर पहले कोई करंट नहीं थी, कोई डिवाइस नहीं थी, कुछ नहीं था। फ्लक्स हुआ चेंज इसके अंदर और करंट आ गई, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। अब करंट आई तो क्या है, आना चाहिए इसके पहले पोटेंशियल डिफरेंस भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस, तभी करंट आएगी। तो जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा, वैसे ही इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो क्या देती है? इंड्यूस्ड करंट। अब बताओ, अगर मैंने ये लूप ओपन कर दिया, ये जो कॉइल है मैंने ओपन कर दी, क्या करंट आएगी? अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो बताओ क्या करंट आएगी? यहां पर करंट कितनी होगी? जीरो। तो यहां पर आपको यह समझ में आने लगी, किसी कॉइल से, अब बात समझना ध्यान से, किसी कॉइल से अक्रॉस जो पास होने वाला फ्लक्स है, उसको चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर ये कॉइल क्लोज्ड हुई तो क्या आ जाएगी? इंड्यूस्ड करंट। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? इतना? अब मैं आपको कुछ वो दे रहा हूं, आपको केवल ये बताना है कि इन सभी में इंड्यूस्ड करंट होगी या नहीं होगी, इंड्यूस्ड पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है केवल। ठीक है?
पहला देखो, एक ये लूप है, इसके अंदर एंट्री कर रहा है, बताओ जब इसके अंदर एंट्री करेगा क्या फ्लक्स चेंज होगा? बताओ, क्या जब इसके अंदर एंटर करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा? पहले कितना फ्लक्स था? जीरो। धीमे धीमे एंटर करेगा तो बढ़ना स्टार्ट कर देगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड पोटेंशियल। फिर मैंने देखा ये पूरे लूप कैसा है? क्लोज्ड। तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। दूसरा देखते हैं। इस लूप को इधर ले जा रहे हैं। अब बताओ, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, वी और आई, बताओ। कैनत, न्यू बंदा है यहाँ पे, कैनत। बताओ, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो इसका एरिया है ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, लगातार इसी के अंदर मूव कर रहा है, तो फ्लक्स सेम है। फ्लक्स सेम है तो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल कितना? जीरो होगा। करंट कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है। देखो, फ्लक्स चेंज अगर होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर आएगा, और अगर ये पूरा क्लोज होगा तभी क्या है? करंट आएगी। तो फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके अंदर? जीरो। जब ये चेंज होगा तभी ये आएगा। आप तेजी से करते जाना, ठीक है। एक कॉइल है जिसकी रेडियस बढ़ रही है, बताओ फ्लक्स के बारे में बताओ। बढ़ेगा। अगर मैं इसकी रेडियस बढ़ाता चला जाऊं तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा? फ्लक्स बढ़ेगा तो वी आएगा, करंट आएगी। रेडियस घटा रहे हैं, फ्लक्स घट रहा है, पोटेंशियल आएगा, करंट आएगी। अब बस आप देखते जाओ किन किन तरीकों से मैं फ्लक्स चेंज कर सकता हूं, बस आप ये देखते जाओ। ठीक है। देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड लिखा है मैंने, बी नॉट टी स्क्वायर। बताओ फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर?
पूर्णिमा बेटा बताओ, फ्लक्स यहाँ पर बी दे रखा है मैंने, बी नॉट टी स्क्वायर, तो बताओ फ्लक्स का क्या सीन होगा, बढ़ेगा, चेंज होगा, इंक्रीज कर जाएगा ना, चेंज तो होगा, इंक्रीज करेगा, इतना दिख रहा है हमें। लगातार टाइम के साथ साथ फ्लक्स बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल होगा, करंट होगी। 4, ऐसे लिखा होता बी इक्वल्स टू बी नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। फ्लक्स चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, पोटेंशियल होगा, करंट होगी। बताओ इसके अंदर, इस लूप के अंदर क्या होगा। इस लूप के अंदर फ्लक्स के बारे में बताओ, चेंज होगा, घटेगा, बढ़ेगा, पोटेंशियल और करंट के बारे में। क्या इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर फ्लक्स होगा और चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा है, हर जगह पे टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ में वो चेंज नहीं हो रहा है ना। जो भी यहाँ पर वैल्यू है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल कितना, जीरो, करंट कितनी, जीरो। अब देखो यहां पर ये करंट, करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, करंट को हम बढ़ा रहे हैं, तो बताओ फ्लक्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, करंट के बारे में, अब बताओ आइडिया आप लोग, क्या लग रहा है आप लोगों को। चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, करंट आ जाएगी। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
देखो यहाँ पर अब सभी को आइडिया लग गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज कराने से किसी कॉइल में क्या आता है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल आता है। अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो उसके अंदर क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगी। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पर व्हेन magnetic flux when magnetic flux changes across a coil, then there is a induced potential there is an induced potential in that coil, which is called induced potential. Then there is a potential induced in that coil, which is called induced potential. If coil is closed, if coil is closed, then there will be current induced in that coil, which is called induced current. This phenomena is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो V होगा, लेकिन क्लोज लूप में होगा, क्यों नहीं होगा सर? कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, बिल्कुल बेशक आता है, बताया था मैंने। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है आपको, अगर क्लोज कर देंगे तब करंट आएगी, अगर क्लोज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेकिन करंट नहीं होगी। मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ आपको। नोट हो गया? नोट हुआ? हो गया, चलो ठीक है।
एक फाइल में अपलोड कर रहा हूँ फैराडेज लॉ के बारे में। बहुत आसान है, बस मैं डिफरेंस आने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कॉइल के अंदर आने वाला है वो प्रोपोर्शनल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी आता है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा और माइनस का साइन आता है यहाँ पे। माइनस का साइन का मतलब बता रहा हूं मैं। पहले आप ये समझो कि अगर जो रेट होगा ना फ्लक्स के चेंज होने का रेट होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर कॉइल बंद होगी, अगर पूरा का पूरा कॉइल बंद होगी, क्लोज होगी, तो अब उसके अंदर क्या आ जाएगी, करंट। करंट कितनी होगी, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उस कॉइल का रेजिस्टेंस। ठीक है। when the flux of magnetic induction through a loop is changing, an alter electromagnetic force is induced in the loop। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इट लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। ये कब तक रहता है, जब तक इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही आपने फ्लक्स आपका कांस्टेंट हुआ, चेंज होना बंद हुआ, तुरंत की तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। The EMF is equal to the negative rate of change of the flux. Delta V is proportional to d phi upon dt। साइन लगता है नेगेटिव। क्लियर यहाँ पे। अब बात करते हैं नेगेटिव साइन की। इस नेगेटिव साइन का यहाँ पर मतलब क्या है, ये देखो। यहाँ पर ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल आने वाला है, जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल आने वाला है वो क्या करता है, इस चेंज का अपोज करता है, इस चेंज का अपोज करता है। इसलिए साइन कैसा आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है। जैसे मैंने एक ये लूप है, लूप में मैं फ्लक्स बढ़ा रहा हूं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आने वाली है, इनकी ये कोशिश रहेगी कि इस फ्लक्स को घटाया जाए। बाहर से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अप्लाई कर रहे हैं बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इनका काम क्या चाहेंगे, ये ऐसा चाहेंगे कि इसका फ्लक्स कैसा हो जाए, कम हो जाए। इसलिए साइन यहाँ पे नेगेटिव आता है। अब इसके बारे में बात करी लेंज लॉ ने, लेंज ने बात की, साइंटिस्ट ने लेंज लॉ दिया अपना। इन्होंने ये बताया कि जो इंड्यूस्ड करंट होती है, जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो अपने माँ बाप का विरोध करती है, अपोज करती है, अपने पेरेंट्स का अपोज करती है। इन्होंने ये बताया। लेंज ने ये बताया कि जो इंड्यूस्ड करंट आने वाली है वो अपने माँ बाप का अपोज करेगी। कैसे, देखो। जैसे ये एक लूप है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा रहे हैं,
ध्यान समझना आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रहा है। अब जो इसके अंदर करंट आने वाली है, ये करंट चाहेगी कि फ्लक्स को घटाया जाए। अब बताओ फ्लक्स कैसे घटेगा? अगर हम करंट इस तरफ दे दें, देखो ध्यान से, करंट अगर इस तरफ आ जाए तो इसकी वजह से, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा इसके अंदर, बाहर की तरफ। अब बताओ इसके अंदर का फ्लक्स इसकी वजह से क्या होगा, बात समझ में आई अब? कहां देगा, ऐसी कोशिश करेगा, बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा। करंट कहां पर आएगी इसकी, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो यहाँ पर करंट की आने वाली है, वो हमेशा अपने माँ बाप का विरोध करेगी, अपने पेरेंट्स का अपोज करेगी। ठीक है, फिलहाल तो हम ये नोट कर लेते हैं। नोट करो उसको। नोट हुआ? डन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। The direction of induced EMF of or current in a circuit is such as to oppose the cause that produces। इसका मतलब क्या हुआ, ये उस चीज का अपोज करने वाली है जिस चीज की वजह से पैदा हुई है। अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, इसका मतलब क्या हुआ, उस चीज का अपोज करने वाले की वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, करंट
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट सीखने वाले हैं। पहला देखो, फर्स्ट वन देखो, ये क्लोज्ड लूप है। इसके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो बताओ यहां पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और करंट आएगी। इतनी समझ में आ गई। अब बात आती है कि आखिरकार करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये समझना है। करंट किस तरीके से फ्लो होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो करंट यहां पर ऐसी आएगी जो इस फ्लक्स को घटा दे। फ्लक्स घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां देना पड़ेगा, बाहर की तरफ, इस प्लेन के आउटसाइड। ये कहां पर इनसाइड, कहां देना पड़ेगा, आउटसाइड। तो करंट आउटसाइड देने के लिए यहां पर करंट कैसी होनी चाहिए, बताओ, क्लॉकवाइज। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। तनु बेटा समझ में आई वाली बात। पूर्णिमा बेटा बताओ। कन्नत, कैनत, समझ में आता ये वाली। शकुन, ओके, अगला देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा मैंने आउटसाइड। ये है लूप, ठीक है। लूप इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जा रहा है। तो बताओ यहां पर करंट की डायरेक्शन बना के दिखाओ। सभी लोग ड्रॉ करके दिखाओ फटाफट तेजी से अब। बताओ सेकंड वाले में, सेकंड वाले में करंट कैसी होगी। देखो यहां पर क्या किया, यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ और बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स को घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आना चाहिए, अंदर आना चाहिए। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आना चाहिए, अंदर। तो यहां पर कैसी करंट दें जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अंदर आ जाए, ऐसी देनी पड़ेगी। आंसर आएगा क्लॉकवाइज।
अब अगला वाला देखो, नेक्स्ट वाला, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड घटाया जा रहा है। कहा है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की तरफ घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं, इसका मतलब जो करंट आएगी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहां देना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो अब बताओ, करंट, मैग्नेटिक फील्ड देना बाहर की तरफ, तो यहां पर करंट कहां पे आनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? अगला फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाला तो क्या है इसमें? देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे लगा रखा है? अंदर तरफ, और घटा रहे हैं। इसका मतलब करंट की वजह से कैसा होगा? बढ़ेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा? करंट ऐसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगला देखो, स्पीड से करो, मैं तो कहता हूं। इसकी रेडियस बढ़ा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियस घटा रहे हैं। करंट इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें देखो, रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक करंट ऐसी आएगी जो यहां पर क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगी। कम करने के लिए कहां देना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड मुझे? बाहर की तरफ। यहां पर देखो, रेडियस को घटा रहे हैं, फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए करंट कहां देनी पड़ेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। करंट को बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ेगा।
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है, अंदर की तरफ, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स को हटाया जाएगा, करंट कहां पर देंगे, ऐसी करंट आएगी जो यहां पर फ्लक्स को कम करेगी। सात हो गए यहां पर। अब देखो यहां पर इसको ले जा रहे हैं इस तरफ, मैग्नेट को ले जा रहे हैं इस तरफ, तो करंट कैसे आएगी, अब देखो इसका ये अपोज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है और बढ़ रहा है, इस तरफ आ रहा है बढ़ रहा है, तो यहां ऐसी करंट आएगी जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर हो, इस तरफ हो। तो हम यहाँ एक तरीका ये होता है, एक और इसका तरीका है कि ये नॉर्थ पोल अपोज करने के लिए इस तरफ आ रही है, तो क्या होगा, अपोज करने के लिए यहां पर क्या बन जाना चाहिए, नॉर्थ पोल बन जाना चाहिए। तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, नॉर्थ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल हो जाए तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, तो ये जो आ रहा है इसको ये अपोज कर देगी, तो करंट कैसी यहां पर हो गई, इस तरफ। अब देखो एक ये लूप है, इस लूप से ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, अगली बार इसको ला रहे हैं, साउथ पोल के पास में ला रहे हैं, रिपल्शन के लिए क्या होना चाहिए, साउथ पोल, तो करंट कैसी हो जाएगी इसमें, इस तरफ। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इस बार मैग्नेट को इधर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो यहां पर करंट का काम ऐसा होगा, ये चाहेगा कि इसको अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि दूर जा रही है तो पास बुलाएगी, पास बुलाने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बना दिया आपने। नॉर्थ पोल ऐसे बनाएंगे, साउथ पोल ऐसे बनाएंगे। अब देखो यहां पर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस बार इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जाने के लिए यहां पर क्या आएगा, साउथ पोल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट में प्रॉब्लम किसी को बताओ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट में प्रॉब्लम नहीं, इंड्यूस्ड करंट कब होगी ये समझ में आ गया, कब होगी, जब फ्लक्स चेंज होगा, क्लोज्ड होगी, डायरेक्शन भी समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं फैराडे लॉ को अप्लाई करने में, बहुत आसान है, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कितनी करंट होगी, ये सब बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इतना आसान, बहुत आसान, ऐसे मान लो कि इसमें कुछ है ही नहीं, इतना आसान है।
एक स्क्वायर लूप है, इसकी साइड है L, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर B नॉट T अपॉन कैपिटल T। पूछा गया इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंड्यूस होगा, कितना होगा डी फाइव अपॉन डी टी, मॉड लगा दें डी फाइव अपॉन डी टी। फाई कितना होगा यहाँ पर बी नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू एल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, कितना आ जाएगा बी नॉट एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। आसान। कितना आ गया फ्लक्स यहाँ पर बी नॉट एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी। डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाएं। अच्छा देखो, ये देखो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर क्या है एक लूप, ये है इसकी रेडियस। रेडियस is decreasing, radius is decreasing at r naught at the rate r naught। रेडियस जो है डिक्रीज कर रही है आर नॉट के रेट से डिक्रीज कर रही है। फाइंड आउट फ्लक्स, सॉरी, फाइंड आउट induced potential, find out induced potential when radius is कैपिटल R। ठीक है, चलो करके दिखाओ मुझे। इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल कितना होगा जब इसकी रेडियस R है और इसकी रेडियस घट रही है कितने से, R नॉट से घट रही है। तब कैसे करेंगे, फ्लक्स लिखेंगे, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। इसको किया डिफरेंशिएट डी फाइव अपॉन डी टी, बी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है। इसको डिफरेंशिएट किया कितना आया 2r, है ना,
डी आर अपॉन डी टी। अब बताओ डी आर अपॉन डी टी, रेडियस के डिक्रीज होने की रेट क्या लिखी हुई है? आर नॉट। क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस? आ गया समझ में? चलें आगे, बताओ। चलो, बहुत आसान है मुझे ऐसा लगता है। चलो आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप करके दिखाना। आंसर आ गया डी। अच्छा, बैंड फिजलिंग तो इतना दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी कितना होगा? डी फाइव अपॉन डी टी। क्या किया इसको मैं डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा? 60 प्लस 4। कब पूछा गया? 2 सेकेंड पे। 6 × 2 प्लस 4 कितना हो गया? 60। आंसर आ गया डी ऑप्शन। अब देखो आगे इसके, डेल्टा वी कितना था? डी फाइव अपॉन डी टी। करंट कितनी थी? डेल्टा वी अपॉन आर। अब बात निकालने वाले हैं हम लोग चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो होगा हम ये निकालने वाले हैं। तो आई क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। कितना लिखा हुआ है? डी फाइव अपॉन डी टी, और यहां पर आर। आर क्या यहां पर है? रेडियस नहीं है, क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। डी टी से डी टी कैंसिल आउट। डी क्यू कितना हुआ? डी फाइव अपॉन आर। क्या किया मैंने यहाँ पे? इंटीग्रेशन। चार्ज निकल आया मेरे पास कितना?
φ1 से φ2, यानी φ2 माइनस φ1 अपॉन आर, डेल्टा फाई अपॉन आर। ठीक है, यानी टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना चार्ज फ्लो होगा। डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा फाई अपॉन आर। ठीक है, नोट हुआ ये वाला। अब देखो यहां पर एक ये कॉइल है, यहां से एक मैग्नेट ड्रॉप की जाती है। ठीक है, इस मैग्नेट के एक्सीलरेशन पे आपको कमेंट करना है, इस मैग्नेट के एक्सीलरेशन पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, कैसा होगा, लेस देन जी, ग्रेटर देन जी, इक्वल टू जी। फ्री फॉल कर रहा था ना स्टार, जब ये कॉइल नहीं थी तो फ्री फॉल था, आराम से नीचे आ रही थी, लेकिन अब कॉइल आ गई, जैसे इसके पास कॉइल आएगी तो इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या आएगी, यहाँ पे करंट आएगी। करंट क्या करेगी, इसको अपोज करेगी। तो करंट एक ऐसी आएगी जो इसका अपोज करेगी, धक्का कहां मारेगी, ऊपर। तो इस करंट की वजह से इस पर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। तो इसका एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। अब धीमे धीमे इसको पार कर गई, पार करके अब ये इस तरफ नीचे जा रही थी, तो अब ये कहां जा रही है, दूर जा रही है। तो अब कहां खींचेगी इसको, पास की तरफ। कहां खींचेगी, पास की तरफ। अगेन mg फोर्स कहां पे था, नीचे। इस कॉइल के द्वारा फोर्स कहां लगा, ऊपर। तो अगेन क्या हुआ, इसका नेट फोर्स कैसा हो गया, कम हो गया। जी की वैल्यू कैसी हो गई, एक्सीलरेशन कैसा हो गया, जी से कम। बात समझ में आई। तो पूरे जर्नी के दौरान एक्सीलरेशन कैसा होगा, लेस देन जी होगा।
चलो पहला वाला सीन इस तरीके से है। आप मत करिए, नहीं कर रहा हूं, आप करो सॉल्व उसको। सॉल्व हो पा रहे हैं पूर्णिमा बेटा? पवन सॉल्व हो रहा है, वेरी गुड। चलो इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। पहले वाले का आंसर आपका आया ए। ओके, देखो एक बार, टू डिफरेंट सी ए, ओके, टू डिफरेंट
लूप्स आर कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, ऐसे है मेरे पास। द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। द इंड्यूस्ड करंट इन द इनर लूप, इसके अंदर जो ये लूप है इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया जा रहा है, करंट बढ़ रही है ना, तो मैग्नेटिक बढ़ेगा, बढ़ेगा तो यहाँ पर करंट आएगी, करंट आएगी कैसी आएगी, इसको कम करेगी। इस कम करने के लिए करंट एक ऐसी होगी जो इसको कहां देगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ देगी, डॉट। वो कब पॉसिबल है, जब कैसा होगा, ऐसी करंट होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन है सी, ठीक है। अब बात करते हैं सेवेंथ की। सेवेंथ में क्या बोला गया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पूछा गया है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो क्या होता है, फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखते हैं फाइनल क्या, बी ए माइनस बी ए, फाइनल मेरे पास क्या है देखो, एरिया, और ये इनिशियल एरिया अपॉन रेजिस्टेंस, 0.05 टेस्ला इनटू कितना डिफरेंस आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10⁻⁴ अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। आ गया समझ में, कितना चार्ज फ्लो हुआ, 0.05 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2, यानी ये आया 2.5 इंटू 10⁻⁶। माइक सॉरी कूलम। अब देखो यहां पर बोला गया है एक स्क्वायर लूप है जो किस में बदल गया है, सर्कुलर लूप में, सर्कुलर लूप में बदल गया है इतने सेकंड में। पूछा गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ क्या होगा देखो, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन आर। फाई जब स्क्वायर था, फाई जब सर्कुलर हो गया, अपॉन क्या, रेजिस्टेंस। आसान है, आसान है ना, बिल्कुल। पहले क्या था, स्क्वायर लूप था, तब निकाल देंगे उसका फ्लक्स, बाद में क्या हो गया, सर्कुलर लूप, तब निकाल देंगे फ्लक्स, अपॉन क्या कर देंगे, टाइम। अब देखो यहां पर लास्ट, देखो लास्ट वाला, small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole piece of magnet is in 0.5 second. The magnetic flux between the pole pieces is known to be 8 into 10 to the power 4 minus 4, sorry, 8 into 10 to the power minus 4 Weber. The magnitude of EMF induced in the wire is, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, दो मैग्नेट हैं, इनके बीच में, इनके बीच में एक मेटल का वायर लाया जाता है। पहले मेटल वायर कहीं और है, इस मेटल का वायर को यहां तक लाया जाता है इनके बीच में। आइए समझ में, अब स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। आइए समझ में, तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ, 8 इंटू 10⁻⁻⁴। पहले कितना था फ्लक्स, 0, अब इतना फ्लक्स हो गया, अपॉन कितना टाइम, कितना लगा मुझे, 0.5 सेकेंड।
आंसर आ गया, डेल्टा बी। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अब ट्राई कर देना EMI HC वर्मा। थैंक यू सभी को, बाय बाय।